गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टुडे टॉपिक है वो है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी तक हम जो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टडी कर रहे थे। आज हम शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो हमारी 7.7 एक्सरसाइज है वैसे ही 7.8 एक्सरसाइज है वो सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी है। तो अब हम आज जो करेंगे वो हम 7.11 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। देन हम 7.9 एंड 7.10 को डिस्कस करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन है क्या? कोई भी फंक्शन है हमारा f(x) जो इस क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है, यानी ये हमारा कोई भी फंक्शन की कर्व है जो इस क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है, a से लेकर b पर ये फंक्शन की कर्व है। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे a to b f(x) dx। डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट क्या करता है? एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट करता है, यानी a से लेकर b तक जो इस कर्व के अंडर एरिया आएगा उस एरिया को ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? डिफाइन किया हमने। डेफिनेशन आप देख सकते हैं। क्या डेफिनेशन है? कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है f(x) जो इस क्लोज इंटरवल पर क्या है? डिफाइन है। और इस फंक्शन का आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जानते हो। क्या है इस फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन? f(x) है। तो इस फंक्शन का जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा a से लेकर b पर वो ऐसे डिनोट होगा। और उसको क्या लिखेंगे हम? इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमें पता है f(x) है। इसके अंदर एक बार अपर लिमिट पुट कर दे माइनस एक बार लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी जो भी फंक्शन आपको दिया है उसका आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए। जो आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन उसमें एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? आप a to b f(x) dx निकालें या a to b ft dt निकालें या a to b fz dz निकालें अप टू so on, किसी की भी वैल्यू निकालें सब सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? एक्चुअली हमने किया क्या है, किसी एक वेरिएबल को अनदर वेरिएबल से रिप्लेस किया है। जैसे मैं बात करूं, मैंने x की जगह t पुट किया है, x की जगह t, तो dx की जगह क्या पुट होगा? dt पुट होगा। जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए, ये लिमिट x की है लेकिन अब की बार हमें लिमिट t की चाहिए, तो कैसे निकालेंगे t की लिमिट? जब x की वैल्यू a है पुट कर दी, t भी a आ गया। जब x की वैल्यू b है पुट कर दी, t भी b आ गया, यानी लिमिट में कोई चेंज नहीं हुआ। ये सारी वैल्यू पुट कर दो। जब लिमिट a थी तो a ही रही, जब b थी तो b ही रही, जहां x था वहां t पुट कर दिया और जहां dx था वहां dt पुट कर दिया, यानी a to b f(x) dx को मैं a to b ft dt लिख सकता हूं। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, यानी किसी भी इंटीग्रेशन में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से जस्ट आप रिप्लेस कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम आंसर देगा, यानी a to b f(x) dx या a to b ft dt सेम होते हैं। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, आप a to b f(x) dx निकालें, यानी लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर कर सकते हो आप। इंटीग्रेशन की लिमिट को चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज करेंगे? लेकिन साइन चेंज करके इंटीग्रेशन का। यहां प्लस साइन है, यहां क्या साइन हो गया? माइनस साइन हो गया। इंटीग्रेशन की लिमिट को इंटरचेंज कर दिया। यानी सेकंड प्रॉपर्टी में हमें क्या मालूम चला है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स को इंटरचेंज किया जा सकता है, लेकिन इंटीग्रल का साइन चेंज करके ही ये पॉसिबल है। थर्ड प्रॉपर्टी, a to b f(x) dx को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx, यानी जो ये c नंबर है, यह c है, ये a एंड b के बीच में लाई करता है। यानी कहने का मीनिंग क्या है? a एंड b के बीच में कोई भी c आ जाएगा तो उस c पर हम गिवन इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं। a to c f(x) dx और फिर c to b f(x) dx, यानी जैसे यहां से रो तक जाएं तो ब्रेक कर दे, यहां से खरखोदा से रो तक, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं हम। जरूरी नहीं है तो a एंड b के बीच में एक ही नंबर आया था c,
n नंबर भी आ सकते हैं। नंबर n कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं? x1, x2, x3, x4 अप टू सोन xn, ये आ सकते हैं। तो कैसे ब्रेक होगा? a से लेकर x1 fx dx, x1 से x2 fx dx, x2 से x3 fx dx अप टू सोन xn से b fx dx, where a is less than x1, x1 less than x2 up to so on less than b, ये होना जरूरी है। फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? a टू b fx dx निकालो, या आप क्या निकालो? a टू b f ऑफ x की जगह क्या पुट कर दो? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, यानी a प्लस b माइनस x पुट कर दो। दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आती है, यानी a टू b fx dx निकालें या a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx निकालें, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है? सेम होती है। कैसे प्रूव करेंगे? जैसे a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx को कंसीडर करके चले हम, इसमें a प्लस b माइनस x की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये t पुट कर दिया। डेरिवेटिव करो, a का कांस्टेंट का 0, b भी कांस्टेंट 0, माइनस x का माइनस dx, t का dt, ये माइनस इधर जाएगा, dx की वैल्यू क्या आ गई है? माइनस dt आ गई है। हमें मालूम है डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा लिमिट चेंज होती है। ये लिमिट x की है, हमें t की लिमिट निकालनी है। जब x a है, a से a कैंसिल, t b आ गया। जब x b है, b से b कैंसिल, t a आ गया है। ये सारी वैल्यू, सारा सब्स्टिट्यूशन यहां पुट करो। a प्लस b माइनस x की जगह तो t, dx की जगह माइनस dt। जब लिमिट a थी तो b हो गई थी, और जब b थी तो a हो गई थी। ये सारी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी लगाई, लोअर लिमिट को अपर, अपर को लोअर बना सकते हो इंटीग्रेशन का साइन चेंज करके। यहां साइन है माइनस, ये चेंज कर दिया, प्लस हो गया। लोअर और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई, आप a टू b ft dt निकालो या a टू b fx dx निकालो। फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमें मालूम है, पढ़ा हुआ है हमने, कि हम लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख लिया तो भी ये भी करेक्ट है। जैसे ये लिखा, लेके चले थे हम, ये आ गया हमारे पास, यही हमने प्रूव करना था, यानी ये बोथ आर इक्वल। यानी आप चाहे a टू b fx dx निकाले या a टू b f ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x dx निकाले, दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलरी इसके अंदर आती है। क्या है कॉलरी के अंदर? कि सेम में हम इसमें 0 टू a fx dx को लिख सकते हैं। 0 टू a fx dx को क्या लिखा जा सकता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी दिस प्लस दिस a माइनस x, यानी f ऑफ a माइनस x dx, यानी 0 टू a fx dx कैन बी रिटन एज 0 टू a f ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी a माइनस x dx। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। माइनस a टू a fx dx की दो वैल्यू होती है, या तो इसका आंसर 0 होता है या इसका आंसर ट्वाइस 0 टू a fx dx होता है। 0 आंसर कब होता है? अगर ये फंक्शन आपका ओड फंक्शन हो। ओड फंक्शन कौन सा होता है? जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। कौन सी प्रॉपर्टी? जिसमें f ऑफ माइनस x किसके इक्वल आ जाता है? माइनस fx के इक्वल आ जाता है, वो ओड फंक्शन होता है। यानी ओड फंक्शन हो, लिमिट माइनस a टू a हो, आंसर हमेशा 0 होगा। ये 1 मार्क्स में भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेकंड, अगर आपका इवन फंक्शन है, fx कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? जिसमें x की जगह माइनस x पुट करें और फंक्शन में कोई चेंज ना हो, यानी f ऑफ माइनस x इक्वल टू fx आए, वो इवन फंक्शन होता है। यानी इवन फंक्शन हो, लिमिट माइनस a टू a हो, तो आंसर होगा ट्वाइस 0 टू a fx dx। प्रूफ करते हैं इसको। माइनस a टू a fx dx कंसिडर करके चले हमने थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई की। क्यों? माइनस a से a के बीच में 0 आता है, तो कोई नंबर बीच में आ जाए तो उस पर ब्रेक कर सकते हैं हम। इसको लिख दिया माइनस a से 0 fx dx और 0 टू a fx dx, इसको मेंशन कर दिया। जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन था मैं उसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में x की जगह माइनस t पुट कर दिया, तो dx की जगह माइनस dt पुट करना होगा। लिमिट भी चेंज होंगी,
जब x की वैल्यू माइनस ए है, माइनस ए पुट की, माइनस से माइनस कैंसिल, टी ए आ गया। जब x की वैल्यू जीरो है, जीरो पुट की, टी भी जीरो आ गया। ये सारी वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। जब माइनस ए थी तो ए हो गई, जब जीरो थी तो जीरो ही रही। dx की जगह माइनस dt और x की जगह माइनस टी सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। ओके, अब सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या, लोअर लिमिट को अपर, अपर को लोअर बना सकते हो इंटीग्रेशन का साइन चेंज करके। ये साइन चेंज कर दिया, प्लस हो गया, लोअर लिमिट को अपर, अपर को लोअर बना दिया, ये एज यूजुअल, ये एज यूजुअल। अब लगाई फर्स्ट प्रॉपर्टी, चाहे आप a टू बी एफ एक्स डी एक्स निकालें या a टू बी आप एफ टी डी टी निकालें, दोनों की वैल्यू सेम होती है। यानी किसी वेरिएबल को किसी अदर वेरिएबल से आप जस्ट रिप्लेस करते हैं, इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। यानी t की जगह अगर आप x रखोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये रख दिया भाई। यानी हमारा क्या बना, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को लिख दिया हमने जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये लिख दिया। अब दो केस, जब आपका f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस एफ एक्स के इक्वल है, तो रख दो f ऑफ माइनस एक्स की जगह क्या रख दिया आपने, माइनस एफ एक्स रखा। यहां पर ये सेम टर्म माइनस की, ये सेम टर्म प्लस की क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। क्या आंसर आया है, जीरो आंसर आया है। सेकंड, जब आपका f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, तो f ऑफ माइनस एक्स की जगह आप एफ एक्स रख दो, तो ये जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी दोनों सेम ऐड हो गए, ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हमारा क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। ओके, तो वही हमने कहा था, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की दो वैल्यू होती हैं, या तो आंसर जीरो होगा, कब, जब ये ऑड फंक्शन होगा एफ एक्स, और ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स कब होगा, जब ये इवन फंक्शन होगा आपका एफ एक्स। सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं जीरो और ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। जीरो कब लिख सकते हो, जब ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। कौन सी प्रॉपर्टी, जो भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन में x की जगह 2a माइनस एक्स पुट करो और फंक्शन में कोई चेंज ना आए, यानी f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। आंसर हमेशा क्या मिलेगा, सॉरी माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। और ट्वाइस कब होगा, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आएगा, तो आंसर होगा ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स dx आंसर होगा। प्रूफ कर रहे हैं, कंसीडर करके चले, जीरो से 2a एफ एक्स डी एक्स को हमने कंसीडर कर लिया, जीरो से 2a एफ एक्स डी एक्स को ब्रेक कर दिया। क्यों, जीरो से 2a के बीच में a आता है, तो जीरो से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये हमने पुट कर दिया पहले। उसके बाद जो ये सेकंड वाला इंटीग्रेशन है, इसमें आपने ध्यान रखना है, x की जगह 2a माइनस टी पुट कर दो, तो डेरिवेटिव करो, dx की जगह माइनस dt पुट कर दो, लिमिट चेंज करो, जब x से a है, x की जगह a, t भी a आ गया, जब x 2a है, t 0 आ गया, लिमिट भी चेंज करें। ये सारा सब्स्टिट्यूशन इस सेकंड में पुट कर दिया, ये क्या बना, dx की जगह माइनस dt, जब a थी तो a, जब 2a थी तो 0, और x की जगह 2a माइनस t सब्स्टिट्यूट कर दिया। लोअर लिमिट को अपर, अपर को लोअर, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह क्या हो गया प्लस, ये लिमिट इंटरचेंज कर दी। पहली प्रॉपर्टी भी लगा दी कि t को अगर मैं x से रिप्लेस करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, t की जगह x भी रख दिया और dx dt की जगह dx, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी भी लगा दी, यानी ये ऐसे भी प्रूव करना आ सकता है, जो मैंने लिखा है यहां पर पहले, जीरो से 2a एफ एक्स डी एक्स की क्या लिख सकते हैं हम, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये ऐसे भी प्रूव करना, पुट किया जा सकता है आप लोगों को। उसके बाद आप लगाते हैं अपनी प्रॉपर्टी, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है, यानी ये माइनस एफ एक्स, ये प्लस है एफ एक्स जीरो टू ए, और ये जीरो टू ए माइनस एफ एक्स, दोनों क्या हो गए हैं, अपोजिट हो गए, सेम अपोजिट कैंसिल आउट, जीरो आंसर मिल जाएगा। और जब आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, यानी इसकी जगह एफ एक्स रख दो, तो जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स बना है आपका। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, ध्यान रखनी है, प्रूफ बेशक ध्यान ना हो।
0 से 2a fx dx की दो वैल्यू होती है, एक तो आंसर 0 होता है और एक आंसर ट्वाइस 0 2a fx dx होता है। 0 कब होता है? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस fx के। और जब f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल आएगा तो ट्वाइस 0 2a fx dx आंसर होता है। ये भी पुट कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट था। 0 2a fx dx को प्रूव करना पूछ सकता है आपसे। 0 2a fx dx प्लस 0 2a f ऑफ 2a माइनस एक्स। ओके, तो आज आपका क्या काम है? डेफिनेट इंटीग्रेशन को हमने डिफाइन किया है और इस पे बेस्ड 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे, दैट इज अपनी 7.11 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।